भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। बिजली विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर पहुंचे भागलपुर, जिलाधिकारी और मुख्य अभियंता के साथ की बैठक। विक्रमशिला सेतु के टूटने से थोड़ी खुशी ज्यादा गम। आंधी तूफान में भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर गिरा आधा दर्जन से ज्यादा वृक्ष, यातायात बाधित। पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू को किया नमन। गंगा दशहरा के मौके पर अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। 25 मई की देर रात्रि में आए चक्रवात तथा पुनः 26 मई की रात्रि में आई तेज बारिश और आंधी में बाधित हुए बिजली की पुनर्स्थापना को लेकर आज सुबह ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा बिजली विभाग के प्रबंध निर्देशक राहुल कुमार से इसे जल्द पुनर्स्थापित करने को लेकर अनुरोध किया गया। वार्ता के आलोक में बिजली विभाग के प्रबंध निर्देशक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। भागलपुर पहुंचकर जिलाधिकारी एवं यहां के अधीक्षण अभियंता तथा तीनों कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक कर भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया डिवीजन में बिजली की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत विभाग भागलपुर के तीनों कार्यपालक अभियंताओं को उन इलाकों की बिजली को शीघ्र स्थापित करने का निर्देश दिया जिन इलाकों में अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कहते हैं, कम से कम 3 घंटे के लगभग आसपास में लगेंगे, जिसमें हमारे सारे फिटर दुरुस्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे अनुरोध पे एमडी साहब जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के हैं और 3 अभियंता भी जो वरीय अभियंता हैं अभी स्टेट प्लेन से यहाँ भागलपुर में आए हैं और सभी लोग इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हमने 20 से अधिक टैंकर लोगों को पानी सप्लाई के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वाकई दिक्कतें हुई है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम जो 25 की रात से ही लगी हुई है, तूफान के बाद से सब लोग हम लोग रास्ता को रिस्टोर करने में, बिजली को रिस्टोर करने में लगे हैं। कल रात को हो भी गया था, लेकिन अचानक फिर से कल रात को तूफान आया, जिसके बाद कई डैमेज हुआ है। उसको हम लोग चेक करके के को दुरुस्त कर रहे हैं। मैक्सिमम 3 घंटे में सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी। और जहाँ भी पावर हमारा नहीं था, तो लगभग 17 जगहों पर मॉर्निंग में पावर नहीं था, उसको घटा करके हम लोगों ने 3 जगह पर पूरे ज़िले में लाया है। अब उस 3 पे भी काम कर रहे हैं, जो कि 3 घंटे के अंदर में दुरुस्त है। 4 मई को विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। इतने बड़े हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी राहत या प्रसन्नता की बात हुई। जिला प्रशासन ने इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाई। हालांकि पथ निर्माण विभाग के अभियंता एवं एसडीएम विकास कुमार द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर एसडीएम द्वारा विक्रमशिला सेतु को बिल्कुल दुरुस्त बताकर भ्रम न फैलाने की चेतावनी दी गई थी। खैर, जो भी हो, पुल गिरने के उपरांत सांसद अजय मंडल द्वारा कही गई बातों को किसी ने तवज्जो नहीं दिया। वयोवृद्ध एवं भाजपा में उपेक्षित चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कॉमेडी करते नजर आए और राबड़ी देवी को पुल गिरने हेतु जिम्मेवार ठहराया। खैर, जो भी हो, राजनीति की बात फिर कभी। प्रसन्नता की बात है कि अब लगभग बेली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे हल्के वाहनों का आवागमन संभव हो सकता है। आम लोगों को कुछ राहत तो अवश्य मिलेगा, परंतु भारी वाहनों के लिए कितना वक्त लगेगा यह अभी चर्चा का विषय नहीं है और इस ओर कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है। आम जन की बात करें तो सरकारी सेवक या जिन्हें प्रतिदिन गंगा नदी पार करना होता है, उनकी मुश्किलें बढ़ी है। वहीं कुछ लोगों के लिए जीवन यापन एवं कमाई के लिए नया द्वार खुला है। आइए दोनों पक्षों को जानते हैं। नाविक दिन भर की कमाई लगभग 12-13 हजार रुपया बताते हैं। सुनिए। कमाई वगैरह कैसा हो रहा है? कमाई जैसे जैसे लाभ चलता है वैसे वैसे होता है। 10,000 12,000। कितना घंटा? 5 बजे सुबह से 5 बजे लेके शाम 5 बजे तक। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में वही 12-13 हजार। वहीं लगातार घाट पर भीड़ भाड़ रहने की वजह से रौनक लौट आई है। लोग चाय, नाश्ता, खाना, पानी बेचकर भी अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। वे सभी अत्यंत खुश हैं। सबसे खास बात यह है कि नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बातचीत के क्रम में कई नवविवाहित जोड़ों ने बताया कि शादी की खुशी उन्हें ज़्यादा है, ये जाने आने की परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं।
आंधी तूफान के कारण भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बैजानी चौक से लेकर बैजानी पेट्रोल पंप तक करीब आधा दर्जन पैर सड़क पर गिर पड़े। अचानक पैर गिरने से सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के काफी देर बाद तक बाईपास थाना की गश्ती टीम मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि सूचना मिलने के बाद बाईपास थाना अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर गिरे पैरों को हटाने का कार्य किया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से चालू कराया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य हो सकी। स्वतंत्र भारत को एक मजबूत, आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव देने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज 62वां पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पूरे भागलपुर वासी के सभी भाई बहनों को, बिहार के सभी वासियों को, देश के सभी भाई बहनों को सबको नमन करते हुए आग्रह करेंगे कि इनके जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने के बाद इन्होंने जो प्रधानमंत्री बना, जो देश को एक नई दिशा, एक संदेश दिया और आगे बढ़ाने का काम किया, आज भी ज़रूरत है देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके रास्ते पर चलें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि भारत पूरे विश्व में एक नाम कमा सके। आज के परिप्रेक्ष्य में पंडित नेहरू के जो विचारधारा है वो कहाँ तक प्रासंगिक लग रही है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, भारतवर्ष जब आज़ाद नहीं हुआ तो क्या हालत था भारतवर्ष का। ये जेल में कितने वर्ष रहे। इन्होंने बाद जब प्रधानमंत्री पहली बार बने और उसके बाद जो देश को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया वो आज कोई नहीं कर रहे हैं। बीच में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, सभी लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन विगत जो 15 वर्षों में जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश की क्या हालत किया, आज महंगाई क्या चरम सीमा पर आग है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं। और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, क्या यह देश सबों का नहीं है, सभी समुदाय के लोगों का है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज नमन करते हैं और आग्रह करेंगे पूरे देशवासियों से, उनके बताए हुए रास्ते, उनके किए गए कार्य को याद कीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़िए और देश को। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखने को मिली। गंगा दशहरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अजगैबीनाथ धाम मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी कहते हैं, गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व है। इस साल तो जो है आपका मलमास भी लगा हुआ है, अधिक मास है। इसमें नरसिंह भगवान का अधिक मास में जन्म हुआ था और उसके लेकर के जो है आदमी, कुछ लोग कहते हैं कि अधिक मास अशुद्ध है, लेकिन अधिक मास अशुद्ध नहीं है। इसमें पूजा पाठ, धर्म कर्म करना चाहिए। इसके लिए कोई अशुद्ध नहीं है। भगवान का नाम लेना चाहिए। तमाम चतुर्मास वगैरह पूजा पाठ सभी जो पदाधिकारी हमारे संत महात्मा बड़े हैं, छोटे हैं, कथा व्यास जी लोग हैं जो कथा बाजते हैं, सब लोग अपना अपना जगह पर साधना में बैठे हुए हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। प्लस आज गंगा दशहरा है। इसमें साल भर में एक बार गंगा दशहरा हर साल आता है, तो इसमें नहाने से लोगों को पाप प्रायश्चित हो